हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा गोल है 500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर का। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। और हमारा जो गोल है उसको आपकी मदद से ही हम पूरा कर सकते हैं। प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन के को भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफाई हो जाए। और साथ में चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। आज हमारा क्लास 8 डीएवी साइंस का चैप्टर है कंबशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर नंबर 7। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, now look at this combustion. We already know that the material which produce heat, हमें पता है कि जो भी मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन फ्यूल, जो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी करवाई थी। ठीक है, we already know that the material which produce heat energy on burning in air called fuel। जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर और कॉल्ड फ्यूल। द मटेरियल लाइक कोल, कोक, कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, ये तो आ गई एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल की जो आप लास्ट चैप्टर में कर चुके हो। ओके, wood are the all fuels, that is they produce heat on बर्निंग। ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं जब उनको बर्न करते हैं। दिस हीट एनर्जी इज यूज फॉर द वेरियस पर्पसेस, हम इस हीट एनर्जी को बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सम मटेरियल प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग के दौरान। फ्लेम क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, वो आती है उसमें से। ठीक है, फ्लेम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कैंडल ऑन ए बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, जब हम कैंडल को जलाते हैं ना बच्चे, तो कैंडल को जला के क्या होता है, उसमें से लाइट आती है, एक तरह का फ्लेम आता है। ठीक है, देयर इज अनदर मटेरियल विच बर्न विदाउट अ फ्लेम, कहते हैं कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं जो जलाते हैं लेकिन उनमें कोई फ्लेम नहीं आता। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम। अब हम जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, हमारा कंबशन, इसमें हम केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम। हम प्रोसेस पढ़ेंगे, साथ में टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस यानी कंबशन प्रोसेस की बात हो रही है। इस प्रोसेस के दौरान जो chemical process होते हैं burning, the type of flame produced during this process. Now next one is बच्चे combustion. Now start है हमारा combustion से। What is combustion? कहता लेट इज दैट व्हेन मैग्नीशियम रिबन, आप एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, उसको हीट अप करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये 10th में भी आएगा आपको, रिपीट, मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इट कैच फायर, वो इमीडिएटली उसमें आग लग जाती है। ठीक है, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज बर्न, इसी तरह अगर कागज का एक टुकड़ा आप लेते हो बच्चे, उस टुकड़े को आप जलाते हो, वो जलता है, इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, उसमें से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। फिर से मैं बोल रही हूँ, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं हवा की प्रेजेंस में, नोट डाउन, मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसी तरह अगर हम कागज का टुकड़ा लेते हैं बच्चे, हम उसको भी जलाते हैं, हवा की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। वी नो दैट कोल टू बर्न इन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और कोयले को जब जलाते हैं तब भी वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें से। तीन आ गई, मैग्नीशियम रिबन हो गया हमारे पास, पेपर हो गया एंड कोल हो गया। द मटीरियल्स, ये सारे क्या है, मटीरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये सारे मटीरियल्स, मैग्नीशियम, कोल, पेपर, ये सब मटीरियल्स है ना, विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ये हीट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और कैच करते हैं फायर इजीली, और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं बच्चे। जब ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटीरियल, और हम इसको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल मटीरियल। मैं क्वेश्चन साथ साथ बताती जा रही हूँ। What do you mean by combustible material? Define combustible material. Give some examples of combustible materials. Name combustible materials. किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन का आंसर तो एक ही है ना। ठीक है, now next one, page number 94. The chemical process in which substance burn,
द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस बर्न इन एयर, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है, सब्सटेंस बर्न होता है इन एयर और ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस जलता है और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। द केमिकल प्रोसेस in which substance burn in air in oxygen with the release of heat and light energy, that is called combustion. The substance that undergo combustion, वो substance जो combustion कर रहे हैं, called combustible substances और फ्यूल, उनको फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोल देते हैं। मतलब एक और क्वेश्चन अराइज हो गया, डिफाइन कंबशन, डिफाइन फ्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, फ्यूल्स कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो लास्ट ईयर अपनी क्लास में, 7th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। ठीक है, फूड क्या है, फूड हम कंसीडर करते हैं एज ए फ्यूल। हम फूड को फ्यूल क्यों बोलते हैं, वाई, फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है भाई, एनर्जी देता है, खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फूड। ठीक है, कंबशन होती है, फूड जलता है ना, जलता है तो एनर्जी निकलती है इसमें से, वो एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, सो फूड क्या है, फूड इज आल्सो अ फ्यूल। ठीक है, गिव्स अस एनर्जी। Okay, next one is the activity. Collect some material, matchstick, paper, cloth, rubber, iron, nail, glass, straw and classify these combustible. आपको बताना है जी कौन सा combustible है, कौन सा नॉन combustible है। ठीक है, combustible जो जलने से एनर्जी या लाइट या फ्लेम देता है, मैचस्टिक से मिलती है, पेपर से मिलती है, क्लोथ जलता है। ठीक है, ऐसे आयरन, नेल, ग्लास एंड स्ट्रॉ हो गया। ठीक है, आपको इसमें से इसको आपकी खुद की एक्टिविटी है, डन एट योर सेल्फ एट होम, आप खुद करके देखिए, मैचस्टिक को जलाइए, देखिए कंबस्टिबल है कि हीट और लाइट निकलती है ना इसमें से, पेपर को जलाइए, कंबस्टिबल मटेरियल है भाई, नॉन कंबस्टिबल थोड़ा नहीं है। क्लोथ जलाइए, ठीक है, हीट एंड लाइट निकलती, रबड़ को जलाने से निकलती है क्या हीट एंड लाइट, आपको नहीं निकलती। आयरन नेल को जलाने से निकलती है, नहीं निकलती। ग्लास को जलाने से हीट एंड लाइट निकलती है, नहीं निकलती। स्ट्रॉ को जलाते हैं तो निकलती है ना। बस इसी तरह आप देखिए ना, किस में से निकलती है, किस में से नहीं, इसको खुद खुद करिए, दैट इज योर सेल्फ एक्टिविटी, डू इट योरसेल्फ एट होम। ओके, नेक्स्ट वन इज बच्चे, next condition required for the combustion is very important part, condition required for the combustion, कहता है वो ऐसी conditions आपको बतानी है जो required होती है for the combustion, यानी कि किसी चीज को जलने के लिए कौन सी चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको बार बार बोली है मैंने, एयर, 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 हवा, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको लेके अब हम एक्टिविटी करेंगे, दिस एक्टिविटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, फिक्स ए कैंडल ऑन ए टेबल, हम एक टेबल लेंगे, उस पे कैंडल को फिक्स कर लेंगे, एंड लाइट ए कैंडल, उस कैंडल को हम जलाएंगे बच्चे। नाउ टेक ए ग्लास चिमनी, प्लेस इन शोन इन फिगर, आपको नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रही हूँ, शो यू नाउ, ये देखिए, दिस वन, दिस इज फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, हमने क्या किया, 3 कैंडल ले ली बच्चे, पहली कैंडल रखी, दूसरी कैंडल रखी, तीसरी कैंडल रखी। ठीक है, प्लेस इन ए कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द चिमनी, हमने क्या किया, ऑब्जर्व द फ्लेम। फर्स्ट फिगर में आप ध्यान से देखिए, पहले केस में हमने क्या किया, कैंडल बर्न स्मूथली बिकॉज सफिशिएंट सप्लाई फॉर एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, स्मूथली जल रही है। ठीक है, क्यों, इसमें सफिशिएंट सप्लाई हो रही है, क्लियर, क्यों जल रही है बच्चे, क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई हो रही है, क्लियर। सेकंड केस देखिए, सेकंड फिगर, कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स, थोड़ा सा फ्लिक करेगा, थोड़ा बुझेगा, थोड़ा मतलब आगे पीछे वो मूव करेगा, फ्लिकर्स एंड बिकम सूटी, थोड़ा सूटी होगा, पूरी तरह जलेगा नहीं, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं, ऊपर से खुला है। ठीक है, चिमनी जैसे ना घर में हम किसी जोत वगैरह जलाते हैं, घर में एक चिमनी रख दे ना ऊपर, तो हवा नहीं पड़ती ऊपर, लेकिन वो जलती रहती है जोत। ठीक है, नेक्स्ट इन थर्ड केस, थर्ड फिगर में देखिए, मैंने ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया उस चिमनी पे, वो बुझ जाएगी, कैंडल कैन पुट ऑफ बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ। ठीक है, इट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया, एयर इज नेसेसरी, हवा बहुत जरूरी है किसी चीज को जलने के लिए, हवा आएगी तभी ये जलेगा। तो क्वेश्चन अराइज किया, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। क्वेश्चन आ गया। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प इन द कंबशन ऑफ द फ्यूल। अब हम क्यों, ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए इन एयर में, कंबशन ऑफ फ्यूल, तो स्पॉटर ऑफ कंबशन क्या हुआ, ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है, विच इज द स्पॉटर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन इज द स्पॉटर ऑफ कंबशन। इज प्योर ऑक्सीजन ए सब्सटेंस बर्न 5 times faster than air? Is pure oxygen substance burn 5 times faster than air? Yes. Okay, now let us perform another activity. अब एक और एक्टिविटी से करते हैं,
इस चैप्टर में आपको एक्टिविटीज बहुत आएंगी और एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाउ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक और है, टेक ए 2 पेपर कप्स। हमने 2 पेपर कप्स ले लिए, ठीक है, ये हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास 2 पेपर कप्स है, क्लियर। फिल वन ऑफ द कप हाफ विद वाटर, एक को हम आधा पानी से भर देंगे, फिल विद वाटर, और एक विदाउट वाटर, एक मतलब खाली है उसमें कोई पानी नहीं है, एक में हमने पानी डाल दिया। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई क्रैम नहीं करना आपको इसको। टेक ए 2 स्पिरिट लैंप्स, 2 स्पिरिट लैंप्स, ये देखिए ये लैंप लगी हुई नीचे, ठीक है, हमने ले ली। एंड होल्ड द 2 वाटर कप्स, ठीक है, इसको होल्ड कर लिया होल्डर से इसने। वन एम्प्टी एंड अदर हाफ फिल्ड अबव विद फ्लेम, क्लियर केयरफुली। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। यू ऑब्जर्व दैट एम्प्टी कप में ना कैच फायर कर ली, एकदम से आग लग गई, ठीक, इमीडिएटली हमने आग लगाई, बर्नर ऑन किया, साथ में इसने आग पकड़ ली। द पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर, जो पेपर कप ये वाला होगा वो फायर कैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी है ना। एंड कैन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफी देर तक फ्लेम लगी रहेगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी पेपर कप राइजेस फास्ट, क्योंकि इसका टेम्परेचर ने बहुत जल्दी राइज अप कर लिया, टिल बहुत फास्ट राइज किया, ठीक है, व्हेन कैच फायर। इन केस ऑफ पेपर कप विद वाटर, जहां पे वाटर था ना, ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट राइज, वो टेम्परेचर राइज नहीं कर पाया क्योंकि वाटर ने उस टेम्परेचर को क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, सो दैट डज नॉट कैच फायर, इसलिए उसने फायर को कैच नहीं किया। समझ लगी एक्टिविटी, एक्टिविटी बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नाउ द पेज, नेक्स्ट पेज में देखिए, डू यू नो दैट, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। ए पीस ऑफ पेपर बर्न क्विकली, हमने देखा कि जो पीस ऑफ पेपर था ना वो बर्न कर गया क्विकली, मैंने बर्निंग मैच स्टिक इज अबाउट नियर इट, जब उसके पास लेके गए वो क्विकली बर्न कर गया, ठीक है। ऑन अदर हैंड ए पीस ऑफ वुड कैन नॉट बी बर्न, अगर हम देखें कि अगर वुड हम लेंगे तो वो कभी भी जल्दी से जलता नहीं। आप वुड पकड़ लो, एक मैच स्टिक ले लो, माचिस की तीली जिसको बोलते हैं, मैच स्टिक वो ले लो, आप उसको बर्न करो, बहुत जल्दी जलती है, उसकी लकड़ी बड़ी बड़ी जल्दी तेजी से जल जाती है। लेकिन अगर वुड पकड़ोगे ना तो वो कभी भी इतनी स्पीडली नहीं करेगा, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस टेल अस दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब हर सब्सटेंस का अपना कैच, आग को पकड़ने का जो डिफरेंट टेम्परेचर है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ इस एक्टिविटी के थ्रू, ये दोनों एक्टिविटीज ही लगा लो, इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर, वो टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, दिस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे जाके बड़ी क्लासेस में +1 +2 9 10 सब में काम आने वाला बार बार वर्ड आएगा, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर, वो टेम्परेचर सीधी सी बात है जिसमें कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ए इग्निशन टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट वन बेटा, let us take some example of prove that the ignition temperature is necessary for the combustion। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके चलेंगे इग्निशन टेम्परेचर को लेके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमें पता लग जाए कि वाकई इग्निशन टेम्परेचर हर चीज के लिए जरूरी होता है, कंबशन के लिए जरूरी है। कैसे पता लगेगा, पहला, वी कैन बॉइल ए वाटर इन पेपर कप और स्पिरिट लैंप बिकॉज एनर्जी सप्लाई टू पेपर कप रैपिडली पासिस इनटू वाटर। ये भी आपने थोड़ी एक्टिविटी पहले की, सेम एक्टिविटी, ठीक है, डज नॉट कैच फायर, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सिमिलर एक्टिविटी। नंबर सेकंड एग्जांपल, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस कितना, 35 डिग्री। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। इसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, पर ड्यूरिंग समर रूम टेम्परेचर कैन राइज, पर समर में क्या होता है, रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है ना बच्चे, तो 35 डिग्री सेल्सियस कैन राइज अप टू अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस, दस व्हाइट फास्फोरस कैन कैच फायर इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही आग पकड़ लेता है। व्हाइट फास्फोरस अपने आप आग पकड़, स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या होता है, अपने आप से आग पकड़ लेता है वो, ठीक है। ड्यूरिंग समर की बात हो रही है, अदरवाइज उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री, ओके। व्हाई कैच फायर ड्यूरिंग समर, बिकॉज टेम्परेचर ड्यूरिंग समर राइज अप हो जाता है, ठीक है। नाउ मैचस्टिक कैन लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग द मैच अलोंग ए रफ सरफेस। आप किसी भी रफ सरफेस के ऊपर उसको स्ट्राइक करें, मैच स्टिक को, माचिस की तीली जो आप लेते हो उसको आप स्ट्राइक करो, ठीक है, रफ सरफेस के ऊपर, द मैचस्टिक हैज ए रेड फॉस्फोरस, उसके ऊपर रेड फॉस्फोरस लगा था ना, रेड रेड कलर का, एंड along the
other along with the other chemicals. On striking friction is created, एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जनरेट हीट एंड लाइट, लाइट भी जलती है, हीट भी जनरेट होती है, मेक ए केमिकल कैच फायर, क्योंकि वो केमिकल जो उस पर लगा होता है वो आपको पकड़ लेता है. इज इट क्लियर? ना उसके बाद क्या होता है, द वुड यूज इन मैस्टिक, जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है ना वो एक पर्टिकुलर काइंड की लकड़ी होती है जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, जिसमें से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट इन मैचस्टिक है, इसलिए वो जल जाता है. फिर से बोल रही हूँ, जो मैचस्टिक होती है वो इतनी जल्दी आग क्यों पकड़ लेती है, क्योंकि इसमें जो लकड़ी लगी होती है ना बेटा, वो एक पर्टिकुलर काइंड की वुड होती है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. ठीक है, उसके ऊपर एक फॉस्फोरस लगी होती है, वो भी बहुत जल्दी कैच फायर कर लेती है, इसलिए मैचस्टिक जल्दी आग पकड़ लेती है. नेक्स्ट है फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ. ठीक है, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो, हम उसके ऊपर फूंक मारें, एक कैंडल जल रही है, ठीक है, उसके बाद फूंक मारते हैं, कई बार मारते हैं, बर्थडे बुड्डे हो बच्चों का तो फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, वो बुझ जाती है स्ट्रांगली. क्यों ऐसा क्यों होता है, वाई, क्यों बुझती है अभी वो? बिकॉज द एयर करंट लोस द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स, क्योंकि जो एयर करंट उसके ऊपर से हवा गुजरती है ना वो उसके टेम्परेचर को लो कर देती है बर्निंग वैक्स वेपर के बिलो द इग्निशन पॉइंट से. और दूसरा, हम जब ब्रीथ करते हैं, हमारी जो सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. ठीक है, तो वो एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, यानी आग बुझाने का काम करती है. दस द फ्लेम गोज ऑफ, जिससे क्या होता है, जो फ्लेम है वो पूरी तरह से बुझ जाता है. फ्लेम क्या करता है, पूरी तरह से बुझ जाता है. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट पेज इज, आपने देखा होगा कि मैनी ऑफ द फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट में आग लग जाती है बहुत जल्दी. ठीक है, उसका कारण क्या है बेटा, काफी फॉरेस्ट में आग लगने का बेसिकली कारण होता है बाय ह्यूमन निग्लिजेंस, जो आदमियों की निग्लिजेंस है, उनकी मतलब लापरवाही की वजह से आग लगती है. रीजन क्या है, क्योंकि पीपल क्या होते हैं जिनके घर फॉरेस्ट के पास होते हैं, डू नॉट कवर द फायर आफ्टर कुकिंग और सम टाइम. वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने खाना वाना बनाया तो उस लकड़ी को बुझाते नहीं, वहीं पे फेंक देते हैं, केयरलेसली थ्रो कर देते हैं. मैस्टिक है वहीं पे फेंक दी, किसी ड्राई ग्रास में सूखे हुए घास में, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं जंगल में, विच लीड्स टू बी फॉरेस्ट फायर, जिससे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर. फ्रॉम द ऑल डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, अभी जितना हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या कंक्लूड किया, हमने यही कंक्लूड किया बच्चे कि कुछ क्या नेसेसरी कंडीशन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोड्यूसिंग सस्टेनिंग अ कंबशन. कंबशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है बेटा? पहली कंडीशन, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है. सेकंड कंडीशन, कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है. एंड थर्ड कंडीशन, टेम्परेचर कंबस्टिबल मटेरियल जो है शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर के अबव होना चाहिए, ये बहुत जरूरी. ये तीन कंडीशन किसी भी कंबशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ आवर टॉपिक इज क्लोज. ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे. अब पार्ट 2 में मैं आपको कंटिन्यू करूंगी अगला चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ओके, थैंक यू.